आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको देता हूं डेली बेसिस पे टारगेट यूपी पीसीएस के लिए। अब 15 ही दिन बाकी है और मैं अपने वादे के मुताबिक 90% सिलेबस को आपसे टारगेट के थ्रू कवर करवा चुका हूं। आज एक लास्ट है जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जस्ट बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। जिन लोगों की पॉलिटी छूटी है वो फिर पॉलिटी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग टारगेट शुरू करेंगे इन्वायरमेंट का। देखिए, इन्वायरमेंट के टारगेट में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है घटना चक्र। ये यहाँ पे याद रखिएगा, घटना चक्र का पूर्वालोकन, चाहे आपके पास हिंदी में हो चाहे आपके पास इंग्लिश में हो, उठा लीजिए और घटना चक्र के पूर्वालोकन को आपको पूरा इन्वायरमेंट ख़त्म करना है। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन लगाएं। आज आप शुरू से बैठिए। अब देखिए जो टॉपिक हैं, जैसे सबसे पहला आप प्लेलिस्ट अगर मेरे यूट्यूब की खोलेंगे, ध्यान से सुनिए, YouTube की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो मैंने इन्वायरमेंट के कुछ सेशन कवर कर रखे हैं। लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। अभी उस प्लेलिस्ट को मैं सही कर दूंगा ताकि आप पीसीएस के लिए उसको खूब आराम से पढ़ पाएँ। याद रखिएगा, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे इन्वायरमेंट की और उसमें 10 वीडियो हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे घटक क्या होते हैं, जीवोम क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें मैंने बता रखी हैं। एक दो वीडियो उसमें पुरानी है जो कि सिस्टम जैसे होता है कि रामसर साइट्स अपडेट हो चुके हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब मैं भी हटा दूंगा। तो जो रेगुलर चीज़ है वो मैं आपको अभी इन्वायरमेंट वाला प्लेलिस्ट उठा के अभी टेलीग्राम पे डालूंगा। तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे इन्वायरमेंट की मेरी वीडियो से, सबसे पहला काम। उसके बाद आप घटना चक्र उठाएंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। और मान लीजिएगा घटना चक्र नहीं, समय कम है, अगर कम समय है तो सबसे बेस्ट होती है वही जो मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे रखी है, उसको उठाइए। लगभग 500 प्रश्न है। आज आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 7 से 8 वीडियो इसमें हैं इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में, उसको पढ़िए। उसके बाद सीधे उठाइए यूथ कंपटीशन वाली जो 30 साल के प्रश्नों की पीडीएफ है वो, या फिर घटना चक्र। इससे क्या होगा, आप 4 से 5 घंटे में पूरा इन्वायरमेंट रिवाइज कर डालेंगे। ये जो 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप वहां से उठाइए। 5 घंटे में पूरा इन्वायरमेंट का स्टैटिक प्रश्न जितना भी है सब सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आज का आपका यही टारगेट है, याद रखिए। तो आज सबसे पहले आप प्लेलिस्ट उठाएंगे इन्वायरमेंट की, उसको पूरा पढ़ डालेंगे। मैं उसको अपडेट सही से कर दूंगा, एडिट कि अभी कौन कौन सा क्या क्या होना चाहिए, और उसकी लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे आप उठाएंगे यही 30 सालों का प्रश्नों का पीडीएफ और इन्वायरमेंट के पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, पूरे प्रश्न बढ़िया से पढ़ेंगे 5 घंटे लेकर के। इनमें से आपको 4 प्रश्न मिल जाएगा, खूब आराम से 4 प्रश्न मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ही चीज़ें हैं और उतनी ही चीज़ों को आप बार बार करेंगे ना तो आपका अपने आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये है सबसे पहली बात इतने का। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में याद रखिए, आज सबसे पहले मैं आपको 1 नवंबर से 15 नवंबर वाली जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रखी है, सबसे पहले आप उसको रिवाइज करेंगे। याद रखिएगा 100 प्रश्न है उसमें। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 120 प्रश्न है शायद। 1 नवंबर से 15 नवंबर की जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली है, नहीं तो आज मैं फिर से डाल दूंगा, आप सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे। ठीक, ये बात याद रखिए। आज आपका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है। और जब आप इतना कर लें तो टॉपर्स कोड पर एक फुल लेंथ टेस्ट आज फिर से दीजिए। सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट देना है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और सही तरीके से मॉक टेस्ट देना है। अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे, क्यों, कितना और कौन सा प्रश्न पहले अटेम्प्ट करें। तो अगर आपको टारगेट एक्सेप्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।